स्वागत है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बंधुओं। आज बात करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन या रोकथाम की चिकित्सा। जिस प्रकार 18वीं शताब्दी से आज 300 साल हो गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो कारण हैं, चाहे वो जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन कैसे होता है उसके बचाव के लिए, या यूं कहें जैसे जैसे बीमारियों के बचाव के लिए हम वैक्सीनेशन या टीके लगवाते रहे हैं और लगवा रहे हैं, वो भी एक प्रकार की प्रिवेंटिव मेडिसिन है जिसको रोकथाम की चिकित्सा से जाना जाता है। लेकिन 300 सालों से पहले जब हमारे जो प्राचीन काल से हम बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए अक्सर सफाई भी रखते थे, जो कि आजकल हाइजीन के रूप में नाम लिया जाता है। ऐसे ही जो हमारा खाना था, पीना था, पहरावा था, इन सब से बचने के लिए हम अपने ऋतु के हिसाब से जो सीजन्स हैं उसके बचाव में हम बहुत सारे ऐसे कदम उठाया करते थे जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम थे। ना तब बीमारियां होती थी, जल्दी ठीक भी हो जाती थी, लंबे समय तक दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिस प्रकार आजकल बीमारियों के अंदर अधिकांशतः 1 से 2 से एक कहेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है और बीमारियां हमारी बढ़ती हैं। पर यदि हम समय से इसके लिए टीके लें, सावधानी बरतें, तो शायद बीमारियां भी कम होंगी, उसके कुप्रभाव भी कम होंगे और हम बहुत सारी बीमारियों से बच भी पाएंगे। पर जिस प्रकार से प्राचीन काल के अंदर हमारे बड़े बूढ़े या हमारे घरों के अंदर जो चाल चलन था वो बड़ों से इसी के हम किया करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे आजकल सर्दी है, सर्दियों में अक्सर कहा करते थे कि रात के समय हमें ठंडी चीज़ें जैसे जो दही है उसका रात को सेवन नहीं करना चाहिए। सर्दी के अंदर हाथों को और पैरों को ढक के रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी का सेवन है उसकी भी बहुत आवश्यकता रहती थी। और रही बात अपने घर के अंदर सफाई करनी, ये बहुत आवश्यक थी। लोग कपड़ों को, रजाइयों को, जिससे जो रुई की बनी होती थी उसको अक्सर मौसम के आने से पहले ही सुखाया भी करते थे। उससे कीटाणु भी साफ हो जाते थे और वो जो उसके अंदर रुई है वो भी एक प्रकार से फूल जाती थी और सर्दी में हमारा बचाव भी करती थी। मैंने आपको उदाहरण के लिए कुछ बातें बताई, ये आवश्यक हैं। और हम यदि इन बातों का ध्यान पहले से ही रखेंगे तो आप ये जानिए कि आप भी रोकथाम की चिकित्सा में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा, आप कोई भी दवाई खाएं, किसी भी स्पेशलिस्ट से खाएं, अक्सर पूछा करते हैं हम क्या खाएं, हम किस प्रकार का हमें सेवन करना चाहिए, किस प्रकार का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात कारणों से बचने के लिए बहुत सारी जो एक प्रकार से जो परामर्श लिया करते थे, जैसे डॉक्टर कहते थे आप डाइटिशियन से बात करें, वो भी हमें बताते हैं किस मौसम में खाना है, कितना खाना है, क्या क्या खाना है इत्यादि। कहने का निष्कर्ष ये है कि बचाव में ही एक प्रकार से हमारी चिकित्सा हो जाती थी और हम बहुत सारे रोगों से ही बहुत बच जाते थे। ना हमारे शरीर को नुकसान होता था, ना हमारा पैसा लगता था, ना हमारा समय खराब होता था। तो ध्यान रहे, आज भी यदि आप इसी प्रकार की सावधानियां रोगों से बचने के लिए करेंगे तो अवश्य ही जानिए आप प्रिवेंटिव मेडिसिन को मान रहे हैं, जैसे हमारे बड़े बूढ़े क्या करते थे। तो हमें भी आजकल बहुत सारे रोगों से बचने के लिए एक प्रकार की सावधानियां या प्रिकॉशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसका हम सेवन करें, अवश्य ही हम बहुत सारे रोगों से बच भी पाएंगे। धन्यवाद।